कन्नौज की रहने वाली? हाँ, कन्नौज कैसे जा रहे हो? सर पैदल जा रहा हूँ। पैदल क्यों जा रहे हो? पैदल ये जा रहे हैं, हमारे पास ना तो पैसा है ना खाने के लिए राशन है जो यहाँ पे रहे। हमारा छोटा बच्चा है, सुबह दूध लेने के लिए जाओ तो मकान मालिक मना दूध के लिए मना कर देता है। उधार दूध नहीं मिलेगा, कहाँ से पैसे लाएं? कंपनी से पैसा कोई अभी मिला नहीं है, कंपनी से सारी लॉकडाउन हो गई है, कोई पैसा नहीं है, क्या करें हम। दोस्तों, ये आवाज गोविंद की है। गोविंद छोटे से बच्चे और पत्नी के साथ कन्नौज के लिए दिल्ली से निकल पड़े। गोविंद जैसे हजारों लोग निकल पड़े हैं अपने गांव, अपने घरों की ओर। ये वो लोग हैं जो बड़े शहरों को बड़ा बनाते हैं, जो जिंदगी भर इन शहरों को बनाने में लगाते हैं। ऐसे मुश्किल दौर में जब देश मुसीबत से गुजर रहा है तो ये अपने घर और गांव जा रहे हैं। जिन दुकानों से ये राशन खरीदते थे, जिन मकानों में ये रहते थे, जिन कंपनियों का ये आधार थे, उन सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन्हें यकीन दिलाया जाए कि आप यहाँ महफूज हैं। और एक और बात, अगर आप दिल्ली में हैं तो मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ से निकलना चाहते हैं उनसे कि सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आपकी राज्य सरकार आपके लिए काम कर रही है। आपको यहाँ कोई मुश्किल ना हो इसके लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश भवन में एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है 931343444088। ये नंबर ध्यान रखिए। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर भी हैं, उन नंबर पर फोन कर सकते हैं और उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर भी अपनी जानकारी दे सकते हैं कि आप अगर आपको कोई मुसीबत है तो उत्तर प्रदेश भवन में आप कांटेक्ट करें, आपको सुविधा मुहैया होगी। और दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से जो आपको मदद की जा रही है उसका भी ध्यान रखिए। आपको दिल्ली में कोई मुसीबत नहीं होने वाली, इसका मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस पाने वाले लोग हैं, उन लोगों को कोई मुश्किल ना हो। एक और आपसे बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जा रहे हैं। जब मैंने बात की कुछ मजदूरों से तो उनका कहना है कि हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, शायद हम भूखे रहना पड़े। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी राज्य सरकार ने बात की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से बात की है, जो एक खासतौर पर टीम बनाई है अधिकारियों की कि वो अलग अलग राज्यों में, हर एक अधिकारी अलग अलग राज्य में कोऑर्डिनेट करेगा उन राज्य सरकारों के साथ कि वहां रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगभग कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है। उन्होंने जिन मुख्यमंत्रियों से बात की, उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जो मुश्किल दौर है उसमें थोड़ा सा संयम रखें, जहां हैं वहीं रहें। यकीन मानिए कि हम इस बीमारी को, इस दौर को तब ही खत्म कर सकते हैं जब आप और मैं और बाकी लोग घर में रहेंगे और देश सेवा का ये जो अनोखा अवसर हमें मिला है, घर में रहकर देश सेवा करने का, इस अवसर को पूरी तरीके से भुनाएंगे और हम अपने देश का साथ देंगे। देखिए, कई और चीजें आपसे कहना चाहूंगा, जैसे सीएम हेल्पलाइन, हर एक राज्य में सीएम हेल्पलाइन है। अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1076 यानी 1076 ये सीएम हेल्पलाइन है। अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है तो आप इस पर फोन कर सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद या फिर इस तरफ अगर आप रहने वाले हैं तो आप पीसीआर को भी फोन कर सकते हैं। कहीं और भी किसी भी शहर में हैं आप 112 नंबर पर फोन करिए, आपके पास मदद होगी। सरकार की कोशिश है कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिए कि आपके जरिए ये बीमारी आपके गांव, आपके परिवार तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये बीमारी आपके जरिए पहुंचती है, क्योंकि आप भीड़ में जा रहे हैं और आपके जरिए अगर बीमारी आपके घर तक पहुंचती है तो बहुत मुश्किल होगी आपके गांव वालों को, आपके परिवार वालों को। ऐसे में ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप एक माध्यम बन जाएं इस बीमारी को दूसरी जगहों तक पहुंचाने का। और निश्चित तौर पर सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है, स्वयंसेवी संगठन आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो धैर्य और संयम के साथ रखिए और देश को बचाइए।